श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 12 के सभी श्लोकों की व्याख्या हिंदी में आज मैं आपको बताऊंगा। तो आइए श्रोताओं, जाने जो है अध्याय 12 में भक्ति योग के बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताए हैं। अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं प्रभु, या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किससे अधिक पूर्ण माना जाए। तो श्रोताओं, यहाँ पर बहुत सुंदर उत्तर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिए हैं। कहने लगे, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। लेकिन कहने लगे श्रोताओं, जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। ध्यान देना श्रोताओं, जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। श्रोताओं, फिर कहने लगे, जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उसके लिए हे अर्जुन, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार कर देता हूँ। ऐसा कह रहे हैं श्रोताओं। फिर कह रहे हैं, मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करें और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगा दे। इस प्रकार जो है वह मुझ में सदैव वास करते रहेंगे। ऐसा अर्जुन को कहें कि तुम भी करो, चित्त को स्थिर कर दो, सारी बुद्धि मुझ में लगा दो, तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करते रहोगे। कहने लगे, हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचलित भाव से मुझ पर स्थित नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। ध्यान देना श्रोताओं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक चल रहा है। 9वां श्लोक है गीता अध्याय 12 का। अचित्तम समाधातुम न शक्योनु मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। कहे, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ में स्थिर नहीं कर सकते हो तो दूसरा उपाय मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन कर लो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करोगे। दूसरा उपाय बताए दिए श्रोताओं, मन को अगर एकाग्र न करे, विचलित हो जाए तो भक्ति योग करने के लिए भगवान ध्यान दे रहे हैं। भक्ति योग श्रोताओं, भगवान बहुत पहले से ही जो है जोर दे रहे हैं, बार बार भक्ति योग, भक्ति सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं भक्ति योग को। कह रहे हैं, यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो। दूसरा उपाय बता दिए फिर श्रोताओं, जो है यदि मन को कहें जो है चित्त को विचलित भाव से मुझ में स्थिर नहीं कर सकते तो भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। यदि ये भी नहीं हो रहा है तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त होगे। फिर कहने लगे, यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थिर होने का प्रयत्न करो। एक उपाय और भी बता दिए, यदि ये भी नहीं कर सकते हो, अगर कर्म करने में असमर्थ हो, मेरे लिए कर्म करने में अगर असमर्थ हो जाते हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग दो और कर्म करने का तथा आत्म स्थित होने का प्रयत्न करो। और फिर बताने लगे, यदि तुम यह भी नहीं कर सकते हो तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान देना, ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग है। क्यों? क्योंकि ऐसा त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। मनन शक्ति प्राप्त हो जाएगी ऐसा करने से।
फिर कहने लगे, जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रखता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। फिर कहने लगे, और मुझे कौन प्रिय होता है? जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में समभाव रखता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। फिर कहने लगे, ध्यान देना श्रोताओं, कौन कौन लोग ऐसे हैं जो भगवान को प्रिय होते हैं, बता रहे हैं। कहें, मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, भक्त है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, वह मुझे अतिशय प्रिय है। शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है। तब फिर कहने लगे, जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, न तो पछताता है, न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। और क्या क्या प्रिय है भगवान बताने लगे। कहने लगे, जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत गर्मी, सुख दुख, यश अपयश में समभाव रखता है, जो दूषित संगत से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे बहुत ही प्रिय होता है। फिर कहने लगे, श्रोताओं, आखिरी श्लोक में गीता अध्याय 12 के कहने लगे, जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। तो ऐसा करके श्रोताओं बताए हैं। समय का अभाव है, कथा भी यहीं पर विराम दी जाती है और इस तरह से गीता अध्याय 12 का आखिरी श्लोक तक का अनुवाद हिंदी में आपको बता दिया गया। आप ध्यान दीजिए, विचार करिए, भगवान की तरफ बढ़िए, भगवान के नाम गुण चर्चा करिए ताकि जीवन मुक्ति की ओर बढ़ सके। एक बार प्रेम से बोलिए, श्री कृष्ण भगवान की जय।